हेलो दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो सुपर टेट का जो है वो सिलेबस जारी कर दिया है। हम उसको आज अच्छे से समझेंगे। जो सहायक अध्यापकों की भर्ती की परीक्षा की संरचना और विषय वस्तु है उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो ये जो पेपर होता है, जो ये सुपर टेट की परीक्षा, ये परीक्षा की अवधि कुल 2.5 घंटे की होती है, यानी कि 150 मिनट की। इसमें 150 प्रश्नों की संख्या होती है और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें 4 बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। विषय वस्तु का स्तर जो देख लेंगे किस स्तर का पूछा जाएगा। तो ये भाषा है, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और अंग्रेजी हो गया, ये 12वीं के स्तर का पूछेगा। और विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन भी 12वीं के स्तर का ही पूछेगा। फिर इसमें जो आता है दूसरा, शिक्षण कौशल जो होता है, जो डीएलएड के पाठ्यक्रम से संबंधित होता है, बाल विज्ञान हो गया, सूचना तकनीकी हो गया, जीवन कौशल हो गया, प्रबंधन हो गया, अभिवृत्ति हो गया, ये सब डीएलएड के पाठ्यक्रम के स्तर का ही है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंडों, जो हम जानेंगे जैसे कि विषय जो है और विषय का जो क्या क्या टॉपिक उसमें पूछे जाएंगे उसके बारे में जानेंगे। जो हिंदी और संस्कृत है, इसमें व्याकरण, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। और जो अंग्रेजी है, इसमें ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हिंदी और संस्कृत में जो अपठित गद्यांश और पद्यांश होता है उसी को इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, उसी टाइप का पूछा जाएगा। इसमें जो है ना 20 नंबर का जो है 20 नंबर का ये सिर्फ हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, और 10 नंबर का संस्कृत और 10 नंबर का अंग्रेजी पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो है हमारा जो विज्ञान है उसके बारे में देखेंगे। तो विज्ञान भी है, मैंने ऊपर बताया आप लोगों को कि वो 12वीं के स्तर का ही पूछेगा, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ये टोटल 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो गणित है, इसमें जो है अंकीय गणितीय क्षमता है, गणितीय संक्रियाएं हैं, जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, दशमलव हो गया, स्थानीय मान हो गया, ठीक है, भिन्न हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, विभाज्य हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऐकिक नियम हो गया, सामान्य बीजगणित हो गया, क्षेत्रफल हो गया, औसत हो गया, आयतन हो गया, अनुपात हो गया, सर्वसमीकाएँ, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। ये जो टोटल जो गणित का जो पोर्शन है ना वो सुपर टेट में 20 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो पर्यावरण है, जैसे कि पर्यावरण हो गया और सामाजिक अध्ययन हो गया, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं ईवीएस या एसएसटी। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे पृथ्वी की संरचना है, नदियाँ हैं, पर्वत है, महाद्वीप है, महासागर है, व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर से, सौरमंडल से पूछा जाएगा, भारतीय भूगोल से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, भारतीय सामाजिक सुधारक जो हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, फिर भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाएगा, फिर हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम आगे देखेंगे इसमें जो है शिक्षण कौशल जो है ये भी 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें जो है शिक्षण की विधियाँ हो गई, कौशल हो गया, शिक्षण के सिद्धांत हो गया, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो गया, शैक्षिक मूल्यांकन हो गया। ठीक है, मापन हो गया, फिर शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक स्तर पर पठन कौशल हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हो गया, ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे बाल मनोविज्ञान में ये भी 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये भी 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें वैयक्तिक भिन्नता हो गया, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, सीखने की आवश्यकता की पहचान हो गया, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत हो गया। ठीक है, कक्षा शिक्षण एवं इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में इन सब के बारे में भी, जैसे कि बाल मनोविज्ञान हो गया या फिर शैक्षिक कौशल हो गया, ये 10 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर सामान्य ज्ञान हो गया या समसामयिक घटनाएं हो गया,
तो देखो इसमें 30 नंबर का ये से पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। इसमें समझ लीजिए कि आधा जो है एसएसटी जो ऊपर हमने बताया है उसी का जो आधा है वो पोर्शन इसी में आ जाता है, ठीक है। और समसामयिक घटनाएं में महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो वर्तमान में चल रही होती हैं, ठीक है, वही 4-5 महीने या 6 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो गया घटनाएं हो गई, राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और स्थान हो गया, ठीक है, व्यक्तित्व हो गया, ठीक है, रचनाएं हो गया, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला से 30 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। फिर हमारा जो आता है तार्किक ज्ञान, जिसको कहते हैं रीजनिंग, जिसमें एनालॉजी से आ जाएगा, असर्शन एवं रीजन से जो कारण और कथन नहीं होता है उसमें से, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन से, क्लॉक से, कैलेंडर से, ठीक है, कोडेड इनक्विलिटीज से पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, क्यूब नंबर सीरीज हो गया, पजल्स हो गया, सिंबल एंड रोटेशन से हो गया, वेन डायग्राम्स एंड डाइस से हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन से हो गया, डायरेक्शन जो होगा डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ग्रुप एवं सेक्शनल जो होता है फिर उसके बाद लेक्चर सीरीज हो गया। ये सबसे जो रीजनिंग का है ये 5 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है सूचना तकनीक जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसमें शिक्षण कौशल की विकास हो गया, ठीक है, जैसे कक्षा शिक्षण हो गया, विद्यालय प्रबंधक क्षेत्र में सूचना एवं तकनीक और कंप्यूटर का इंटरनेट का उपयोग हो गया, स्मार्टफोन हो गया, OIR हो गया जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जो होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। शिक्षण में उपयोगी ऐप्स हो गया, डिजिटल हो गया, जैसे कि शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी हो गई। फिर ये जो है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर हमारा जो है जीवन कौशल और प्रबंधन और प्रवृत्ति जो हो गया, इसके बारे में ये भी समझ लीजिए CDP का ही एक पोर्शन है, ठीक है। ये 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। व्यावसायिक आचरण हो गया, नीति हो गया एवं नीति हो गया, प्रेरणा हो गया, ठीक है, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, जो सुविधा प्रदाता हो, अनुश्रवण करता हो, नेतृत्व करता हो, मार्गदर्शक हो, परामर्शदाता हो, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, जो आप लोग समझ के आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। संवैधानिक और मानवीय मूल्य हो गया, दंड एवं पुरस्कार हो गया, व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग हो गया, ये 10 नंबर का पूछा, यानी टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और सब देखें आप लोग, जैसे कि भाषा हो गया या हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी, ये 40 नंबर का ये पूछा गया, मैथ हो गया 20 नंबर का, विज्ञान 10 नंबर का, ठीक है, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, सूचना तकनीकी 5 नंबर का, तार्किक रीजनिंग 5 नंबर का, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते पूरा 150 नंबर का ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। और प्रश्न पत्र की जो भाषा होगी, वो प्रश्न पत्र की जो भाषा होगी ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में होगी, यानी कि अगर जिन बच्चों को अगर हिंदी अगर कुछ डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, नहीं समझ में आता है, वो अंग्रेजी का उसका जो मीनिंग है उसको देख के आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, ये हमारा पहला वीडियो है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।